राम राम दोस्तों आज मार्केट में आपको शार्प सेलिंग देखने को मिली। तो काफी लोगों के मन में ये डर आ गया होगा, क्या मार्केट में गिरावट की शुरुआत हो गई है या अब ज्यादा बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इन सवालों के सभी के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहां के बाद हमें घबराना चाहिए और कहां पे हमें घबराना नहीं चाहिए। उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन पहले कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। हम लॉजिक पे भी आएंगे, लॉजिक भी समझेंगे, पिवट पॉइंट भी समझेंगे और फिबोनाची भी लगा के देखेंगे। अब ध्यान से ये देखो कि इस जोन से बड़ी शार्प सेलिंग मार्केट में आई थी। कब आई थी? ये जून में आई थी, जब इलेक्शन का समय था। ठीक है, अब इसी एरिया पे हमने क्यों फोकस किया? क्योंकि इसी एरिया पे एक मजबूत रेजिस्टेंस बना के बैठा हुआ है बैंक निफ्टी। जब गैप डाउन ओपनिंग आपको यहां पे देखने को मिली थी, इसी एरिया पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की थ्रेट किया था, आपको गिरावट दिखाई थी। और हम काफी दिनों से ये डिस्कशन कर रहे थे कि जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं दे देता तब तक आप पॉजिटिव साइड मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते। इतना डिस्कशन हमने किया था। लेकिन हम दूसरी चीज भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, चलो इस एरिया पे मार्केट ने रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है, इस एरिया पे सपोर्ट भी तो बना के रखा हुआ है, इसका ब्रेकडाउन भी तो नहीं दे रहा है बैंक निफ्टी। भाई ना तो इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, ना ही इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है। एक रेंज में टाइम स्पेंड किया जा रहा है बैंक निफ्टी के द्वारा। तो इसलिए हमें कुछ चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। यहां पे हमने ये फोकस करेंगे, अगर हम पीछे जाएंगे, इसका डिस्कशन हमने पहले भी किया था कि यहां पे एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था और जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, कब दिया था? जून में ही इसका ब्रेकआउट मिला था। तो इसने एक मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट किया था, यानी कि मार्केट एज ए सपोर्ट इसकी रेस्पेक्ट करने आया था और सपोर्ट लेके मार्केट यहां से बाउंस कर गया था और उसी एरिया में मार्केट अभी सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो हमें यहां पे ये बात भी समझ में आ गई कि मार्केट ने अगर इसका ब्रेकआउट दिया तो पॉजिटिव साइड हम कुछ सोचेंगे, इसका ब्रेकडाउन दिया तो नेगेटिव साइड कुछ सोचेंगे। दो सवाल तो हमारे क्लियर हो गए। अब जो अगला सवाल आता है कि अगर इसका ब्रेकआउट दिया कितने ऊपर जाएगा या फिर इसका ब्रेकडाउन दिया कितने नीचे जा सकता है, तो इसका जवाब मिलेगा हमें फिबोनाची से। हालांकि लास्ट में हम पिवट पॉइंट की मदद से भी देखेंगे। हमने एक लो पकड़ा और एक हाई पकड़ लिया। ठीक है, ये हमने पहले भी किया था। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो हमने पहले भी किया था। अब मैं कुछ लाइनें ड्रॉ कर देता हूं। दोस्तों, जब तक मैं लाइनें ड्रॉ करता हूं, आप मुझे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे आपको कि कैसे लग रही है वीडियो, और नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अभी यहां पे समझने में आने वाली है। मैं कुछ लाइनें, एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, हमने ये भी ड्रॉ कर लिया। अभी मैं फिबोनाची दोबारा से लगाऊंगा। पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। भाई मैंने एक लो पकड़ा, एक हाई पकड़ा, एक बड़े टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूं कि रिट्रेसमेंट कहां तक आ सकता है। लेकिन मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि 0.5 पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है बार बार। रिजेक्शन कहां ले रहा है? 0.382 पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है बार बार, यानी कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आप फिबोनाची लगाते हैं तो रिट्रेसमेंट लेवल 0.5 और 0.618 पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। क्योंकि अगर 0.618 का ब्रेकडाउन मिल गया तो मार्केट हो सकता है इसी नेगेटिव ट्रेंड में जाने की कोशिश करे। लेकिन हमारी यहां पे एक ट्रेंड लाइन भी है जिस लेवल पे अभी मार्केट खड़ा हुआ है। समझो, मेरी बात को समझोगे। और ये ट्रेंड लाइन मार्केट लगभग इस पूरे साल से फॉलो करते हुए आ रहा है। अगर आप देखेंगे, जनवरी से मार्केट ने इसे फॉलो करना शुरू किया था और अभी भी उसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। तो पहली बात तो हमें यहां पे कंफर्म हो गई कि 0.5 पे सपोर्ट लिया जा रहा है और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया जा रहा है। तो अगर मार्केट को नेगेटिव जाना है तो इन दोनों का मार्केट को ब्रेकडाउन देना पड़ेगा
और उस सिचुएशन पे सपोर्ट की जो पॉसिबिलिटी रहेगी 48,871 यानी कि 0.618 पे हमारे लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यह भी बात हमें समझ में आ गई। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए दोबारा से भी ड्रॉ करूंगा। दोबारा से हम कहां देखेंगे, एक छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखने की कोशिश करेंगे। एक बड़े टाइम फ्रेम का सिनेरियो आपको समझ में आ चुका है, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। अब एक छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहीं पे मैं आपको दोबारा से फिबोनाची लगा के दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अगर आप 12 पे फोकस करेंगे, इस एरिया में आपका क्या है, प्रीवियस डे लो है, तो ठीक है। इस एरिया में आपकी क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, और इस एरिया में आपका क्या है, प्रीवियस डे हाई है। हमने क्या देखा, मार्केट रिजेक्शन ले रहा है अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से। अगर हम सिंपल प्राइस एक्शन की बात करें, अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट देता तो आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते थे, क्योंकि आपके पास यहां पे लॉजिक है। लेकिन अगर मार्केट यहां पे रिजेक्शन ले रहा है तो इस सिचुएशन पे आपके लिए नीचे सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां पे है, प्रीवियस डे लो पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। हालांकि मार्केट ने बार बार ट्रेडिंग डे लो बनाया है और उसका ब्रेकडाउन देके भी आपको मार्केट ने मोमेंटम दिए हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी मार्केट ने कहीं बना के दी है आपको। पहली अपॉर्चुनिटी आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग से रिजेक्शन, फिर मार्केट ने आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देके मोमेंटम दिया, फिर मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके मोमेंटम दिया। ट्रैप कहां होते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ट्रैप की सिचुएशन होती है ये, काफी लोग यहीं पे प्लान कर लेते हैं, मार्केट ने एक रेंज बनाई और उसका ब्रेकडाउन दे दिया, यहीं पे ही नेगेटिव साइड मोमेंटम प्लान कर लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। काफी लोग कहेंगे कि इसके बाद तो मार्केट ने बहुत बड़ा मूव दे दिया, अगर हम यहीं से प्लान करेंगे तो हम एक मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हर रोज नहीं होगा। यही ट्रैप होता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे रेंज जरूर बन रही है और उस रेंज का ब्रेकडाउन भी दिया गया है, लेकिन नीचे आपके लिए ट्रेडिंग डे लो है और उसके जस्ट नीचे ही आपके लिए प्रीवियस डे लो भी बैठा हुआ है। तो बेहतर है इन दोनों का ब्रेकडाउन होने दो, या फिर यहां तक आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो एक अलग केस है, स्कैल्पिंग की अलग स्ट्रेटजीज है, जल्दी आपके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा। पूरा कोर्स डिजाइन किया जा रहा है, जल्दी आपको इन फ्यूचर स्कैल्पिंग से रिलेटेड बहुत बेस्ट स्ट्रेटजीज जो हमने डिस्कस की है उन पे एनालिसिस कर रहे हैं, वो आपको जल्द ही इसी मंथ में हम प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको वो जल्द ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देके आपको मोमेंटम दिया है और इसके ब्रेकडाउन के बाद आपको मोमेंटम को पकड़ना चाहिए था, क्योंकि ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल गया और फिर आपको प्रीवियस डे लो का, फिर एक मोमेंटम मार्केट ने और दिया है। ध्यान से देखेंगे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, किस एरिया पे सपोर्ट ले रहा है, राउंड लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, 50,000 पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, वो प्लान कर रहा है। जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, इसे रिटेस्ट कर चुका है मार्केट 3 बार। अगर आप देखेंगे, पहली बार सपोर्ट लेके बाउंस मारा, फिर आया, फिर सपोर्ट लेके बाउंस मारा, फिर आया, फिर सपोर्ट लेके फिर बाउंस मारा। जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो आपको फिर से मार्केट ने एक मोमेंटम यहां पे दिया। ऐसी सिचुएशन पे स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उसके कंपैरेटिवली आपको रिवॉर्ड अच्छे मिल जाते हैं। तो आइए एक बार फिबोनाची लगा के देख लेते हैं। अगर हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे, तो हमने डिस्कशन कर ही लिया कि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको किस तरीके से रेडी रहना चाहिए था, लेकिन अगर मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके एक रिवर्सल प्लान करता है तो कहां तक इसके लिए रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, उन सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जब तक मैं लाइनें ड्रॉ करता हूं, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। एक और लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, एक और, बस एक और, ये वाली। ओके, लाइनें ड्रॉ हो गई। अब हम क्या देखेंगे, अगर मार्केट, देखो जैसे हम देख रहे हैं कि इस एरिया पे मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई है, ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, नीचे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर मार्केट इसी पे ही बाउंस लेता है
तो ध्यान ये रखना, पहले 50,000 का ब्रेकआउट होने देना। यहां तक अगर आप स्कैल्पिंग प्लान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ एग्रेसिव प्लान करना है 50,000 के ब्रेकआउट के बाद ही। उस सिचुएशन पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो 50,294 पे हो सकती है। ये सिर्फ फिबोनाची नहीं बता रहे हैं, ये आपको प्राइस एक्शन भी बता रहे हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था और इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में भी काम किया है जब जब इसका ब्रेकआउट मिला है। तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए ये रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पे रहने वाला है 50,691। समझ में आ गई बात? 50,691 और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, इससे पहले भी आपके लिए एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, मुझे कमेंट करके बताओ वो रेजिस्टेंस कौन सा है। मैं सारी चीजें रिमूव कर देता हूं, जल्दी से कमेंट करके बताओ, इससे मुझे पता लगेगा। वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ, इससे मुझे पूरा पता लगेगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं। कर दिया सभी ने कमेंट? मैं बता देता हूं आपको, ये है आपके लिए प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस जो आपके लिए यहीं पे है इसी एरिया में। तो आपको यहीं पे ही सतर्क हो जाना है। अगर मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड करने लगा तो आपको इसका इंतजार नहीं करना है, यहीं से ही एग्जिट कर लेना। लेकिन अगर मार्केट पहली कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट दे रहा है तो आप अपने स्टॉप लॉस को इसके नीचे ट्रेल कर लेना और इस मोमेंटम तक मार्केट की में उम्मीद करना। यहाँ पे पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस है, और जो ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी तो उसका भी आपके लिए एक रिजेक्शन जोन मार्केट ने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। समझ में आ गई बात? आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। देखो, कल के दिन होने वाली है एक्सपायरी, क्योंकि आपको पता है 15 को रहने वाला है हॉलीडे, और 15 की खुशी में यानी कि इंडिपेंडेंस डे की खुशी में मैंने 75% ऑफ किया हुआ है और 3 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे बहुत सारे सेटअप बताए गए हैं, जैसे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट पे कैसे काम करना होता है, या प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल उस पे कैसे काम करना होता है, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन पे कैसे काम करना होता है, ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट पे कैसे काम करना होता है, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन पे कैसे काम करना होता है। ऐसे बहुत सारे सेटअप, ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग सेटअप है, रिवर्सल डेज के लिए अलग सेटअप है, साइडवेज मार्केट के लिए अलग सेटअप है। बहुत सारे सेटअप्स का मैंने आपके साथ डिस्कशन किया हुआ है। फिलहाल 75% ऑफ है 15 अगस्त की खुशी में, 3 दिन ही बाकी हैं। 3 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए इन छुट्टियों का भी फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। आइए अब हम यहाँ पे पिवट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको दिखाता है पॉजिटिव मोमेंटम, जो पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज है ये 50,099 है। ध्यान ये रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि 50,000 के ब्रेकआउट के बाद ही आपको एग्रेसिव प्लान करना है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है आपके लिए 50,263, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये 50,517 है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो उस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है ये 49,624 है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपके लिए दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है ये 49,395 है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है ये 49,207 के अराउंड आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।